बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करने जा रहे हैं मस्जिद नबवी में जो नारेबाजी की गई जब शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ैन बुगटी वहाँ पर पहुँचे। इस नारेबाजी का जो वाक़या पेश आया उस पर मौलाना तारिक जमील साहब का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको मौलाना तारिक जमील साहब का वो बयान जो उन्होंने मस्जिद नबवी में नारेबाजी के बाद दिया है वो भी आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम इत्तला ये देनी है कि जिन लोगों ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी की उनके ख़िलाफ़ सऊदी हुकूमत ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। ये तमाम बातें भी आपको आज की इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा और वीडियो के अख्ताम पर वो चीज़ें भी डिस्कस करनी है जो आज मौलाना तारिक जमील साहब ने एक ख़िताब किया बनीगाला में, और उस ख़िताब को पाकिस्तान के तमाम शहरों में लोगों ने सुना। और जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी स्क्रीन नस्ब की थी और लोगों ने उस जो ख़िताब है मौलाना तारिक जमील साहब का उसे स्क्रीन के सामने बैठकर देखा। मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर आज जो लाहौर का लिबर्टी राउंड अबाउट है, लिबर्टी चौक है, वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एक स्क्रीन नस्ब की थी और इस मौलाना तारिक जमील साहब का जो ख़िताब था उसे सुनने के लिए लाहौर की पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। खैर बात करते हैं कि जो सऊदी हुकूमत है उसने मस्जिद नबवी में जिन लोगों ने नारेबाजी की है और शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और जो शाहज़ैन बुगटी साहब हैं उनकी आमद पर जिस तरह का रद्दमल का इजहार किया है उनके ख़िलाफ़ सऊदी हुकूमत अब क्या कार्रवाई अमल में लाने जा रही है। तो इत्तला ये है कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है, अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने और नारेबाजी करने वालों को 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल कैद और ताहयात पाबंदी का फ़ैसला किया है। वीडियो के ज़रिए नारे लगाने वालों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। तो वीडियो में जिन लोगों ने नारेबाजी की उनके ख़िलाफ़ जो है उनको पकड़ा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और सऊदी हुकूमत इस वक्त सख्त कार्रवाई का जो है वो इरादा इस बार रखती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि नारेबाजी मस्जिद नबवी में की जाती रही है। इस तरह के वाक़यात माजी में भी पेश आते रहे हैं। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ख़बर जैसी ही चली उसके बाद पाकिस्तान का हर शहरी इस ख़बर पर जो नारेबाजी वहाँ पर की गई उस पर डिस्कस कर रहा है, उस पर बहस कर रहा है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया है इस मामले पर। मौलाना साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें मौलाना साहब लिखते हैं कि आज मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई है ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इस वाक़े की मजम्मत की है और यकीनन ये मजम्मत ना सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस वाक़े को कंडेम कर रहे हैं कि मस्जिद नबवी में ऐसे नारे जो है वो नहीं लगाने चाहिए थे। और मौलाना तारिक जमील साहब का जो ट्वीट है वो मैंने आपको जो उन्होंने बयान दिया है वो मैंने आपको सुनाया। मौलाना तारिक जमील साहब ने ये जो बयान दिया है ये बनीगाला से जब उन्होंने ख़िताब किया उसके बाद ही ये उनका ट्वीट सामने आया है। बनीगाला में जब वो ख़िताब कर रहे थे और जब उन्होंने दुआ करवाई उसके बाद मौलाना साहब ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने इस वाक़े की जो है वो मजम्मत की जिसमें लोगों ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी की है। मौलाना तारिक जमील साहब जब ख़िताब कर रहे थे उस दौरान लिबर्टी चौक पर मैं ख़ुद भी मौजूद था। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद हमेशा की तरह उस जगह पर मौजूद रही और ना सिर्फ मौजूद रही बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जब ख़िताब किया और जब वो दुआ करवाने लगे ख़ास तौर पे, तो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा साहिबा वो भी वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इस दुआ में हिस्सा लिया। दुआ की जब मौलाना तारिक जमील साहब
दुआ कर रहे थे। उस दौरान हमने देखा कि इंतहाई जज्बाती मनाज़र उस जगह पर देखने को मिले। लोग रो रहे थे और यकीनन ये जो शब है कबूलियत की शब थी और अल्लाह ताला के हजूर कोशिश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको जल्द अज जल्द अल्लाह पाक बेहतर करे। और मौलाना तारिक जमील साहब ने मुल्की सालमियत और उसकी तरक्की के लिए दुआ करवाई और ये दुआ मांगने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात की है, अगर आप वो सुनना चाहें तो आप इस वीडियो में वो सुन सकते हैं, बल्कि आप पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। रिश्तों की आमीन मिल जाए तो उस दुआ को कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो रूह परवर मंजर था, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये दुआ सुनी गई और मांगी गई, और जिस नेक मकसद के लिए, खुददार पाकिस्तान के लिए, रियासत मदीना के लिए, एक नेक इंसाफ पसंद इंसान पाकिस्तान का जो लीडर अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, उसकी सलामती के लिए कि वो पाकिस्तान को लेके तरक्की की राह में आगे बढ़े और मुसलमान उम्मा का लीडर बन के जो उभरा है, और तमाम दुनिया में जो मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हों, वो ख्वाह कश्मीर हो, ख्वाह बोस्निया हो, का तमाम जगहों पे जो उनके लिए दुआ मांगी गई। जो जिसको जिस काम के लिए रखा गया उसने वो काम करना ही करना है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा एक वाक़या है और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं लाहौर का सदर और मैंने ये फंक्शन अरेंज किया है। हमने जलसा भी अरेंज किया, बल्कि कई जलसे अरेंज किए हैं, लेकिन इस महफ़िल को अरेंज करके जो मुझे खुशी है और जो मुझे अंदर से एक सुकून है वो कभी नहीं हुआ। तो मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया उस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक मज़म्मती ट्वीट किया है और ख़िताब भी आज उनका रहा बनीगाला में, और इस ख़िताब को पाकिस्तान भर में दिखाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यकीनन इस दुआ का हिस्सा रहे और पाकिस्तान के जितने शहरी हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब की इस दुआ में उनके साथ शामिल थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।